हेलो बच्चों, तो मैंने इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऐसे सवालों को मैंने सॉल्व किया जिसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते थे। लेकिन अब मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस लिखा है कि 2 पॉइंट दिया गया है और उस 2 पॉइंट को रेशियो भी दिया गया है कि वो कौन सा बिंदु है, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जो इस दोनों बिंदुओं को रेशियो में बांटता है। क्या दिया गया बाबू? ये रेशियो में क्या है, 2:3 में क्या करता है, बांटता है। वो कौन सा बिंदु है, यानी वो कौन सा बिंदु का निर्देशांक है जो इस 2 बिंदुओं को क्या करता है, 2:3 के रेशियो में बांटता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया रहे, 2 पॉइंट दिया रहे और रेशियो दिया रहे और उस बिंदु का निर्देशांक पूछे यानी कि कोऑर्डिनेट पूछे, तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बाबू? बाइसेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। कौन सा उपयोग करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बाइसेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। अब देखेंगे विभाजन सूत्र में क्या होता है। तो वो विभाजन सूत्र में भी क्या होता है, x1 x2 होता है, ऐसा समझ में ना, y1 y2 होता है, लेकिन उसमें एक m1 m2 जुड़ जाता है जो रेशियो वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, m1 m2। यानी कि जो फर्स्ट होता है ये क्या होता है, m1, ये सेकंड वाला क्या होता है बाबू, m2 हो जाता है। यही एक क्या होता है कि ऐड हो जाता है, यानी कि विभाजन सूत्र में आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए तो हम पहले x1 x2 तो पहले लिखते आ रहे हैं, 2 पॉइंट दिया गया उसमें क्या है, x1 x2 y1 y2 लिख लेंगे, लेकिन जो m1 m2 उपयोग होगा, यूज होगा, उसका क्या है, ये होगा जो रेशियो में दिया रहता है बाबू, यही है m1 और ये क्या है, दूसरा m2 होता है। यहाँ देखिए तो सॉल्व करते समय पहले हम क्या लिखेंगे कि x1 y1, यहाँ पहले लेट कर रहे हैं, क्या करते हैं बाबू, पहले लेट कर लेते हैं कि वो कौन सा बिंदु है। देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे आंसर, तो लिखेंगे कि माना कि बिंदु P बिंदुओं A -1,7 तथा B 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने क्या लिखा बाबू कि एक पॉइंट बी ले लिया। क्या लिखा बाबू? एक पॉइंट बी ले लिया और लिखा कि यही बिंदु पी जो है और इसको ए और बी ले लिया। बिंदु पी जो है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है, 2:3 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। ऐसे में ना, तो ये कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं हम कि 2 पॉइंट दिया रहेगा और रेशियो दिया रहेगा और किसी बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो उसको क्या करेंगे हम, बाइसेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि विभाजन सूत्र। यानी कि बाइसेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x1 x2 होता है, y1 y2 होता है और m1 m2 जो उपयोग होता है ये m1 का वैल्यू होता है और ये m2 का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x1। यहाँ देखिए हम फिगर भी बना के आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका बाबू, ए हो गया, ठीक है, और इसका पॉइंट क्या हो गया, ए का पॉइंट क्या लेट किया हम लोग, -1,7। यहाँ देखिए, और ये हो गया आपका पॉइंट बी, तो बी के लिए क्या लेट किए हैं, 4,-3। यही 2 पॉइंट को क्या 2:3 में क्या लिखा बाबू, 2:3 में बांटता है। ए और बी को क्या करता है, 2:3 में। कह रहा है वो कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट पी ले लेंगे हम। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पॉइंट पी जो है क्या होगा कि 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, इस दोनों को बांट रहा है। अब देखिए तो हम लिखेंगे पहले, तो जब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे हम, यानी कि विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, तो उसमें x1 x2 y1 y2 m1 m2 आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं x1 क्या हो जाएगा बाबू, -1, y1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ देखिए, और x2 क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा बाबू -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद से क्या यूज होगा, m1 होगा,
और m2। तो हम क्या होता है, रेशियो में जो पहला वैल्यू होता है वह m1 का होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है m2 का होता है। अब लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, क्या लिखेंगे बाबू, विभाजन सूत्र यानी कि बाइसेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यहाँ लिख लेते हैं कि x1 m2 प्लस x2 m1 क्या होता है बाबू, x1 इंटू m2 प्लस x2 m1, और बाई में होता है m1 प्लस m2। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखते हैं y1 m2 प्लस y2 इंटू m1, और बाई में क्या लिखते हैं m1 प्लस m2। अब देखिए तो ये हम x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2, ये x दिख रहा है ना, x1 x2, इसका मतलब है कि जो p पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा x और y आएगा, तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं x1, तो x1 का वैल्यू क्या है बाबू, -1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख लिए, प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू m1, तो m1 का वैल्यू क्या है 2 है। अच्छा बाई में क्या होगा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, यहाँ देखो क्या किया हमने, सारे कोई x1 इंटू m2 था, x2 m1, तो सबका वैल्यू क्या किया लिख लिए, कॉमा y1, तो y1 का वैल्यू क्या है बाबू 7 है, यहाँ देखिए 7 हो गया, m2 इंटू में है यानी m2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस y2, तो y2 का वैल्यू क्या है बाबू -3 इंटू क्या है, यहाँ देखो इंटू में m1 यानी क्या हो गया 2 हो गया, ऐसे समझ ना। अब देखिए इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं। अब देखो अब बाई में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ऐसे में। अब यहाँ देखिए तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा बाबू -3, और 4 2 जा 8, और 3 2 6, यहाँ देखो 7 3 जा 21, अब प्लस -3 यहाँ प्लस है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यानी कि 6, अब बाई में क्या हो जाएगा 5, यहाँ देखिए। अब यहाँ चलते हैं, तो हमने क्या किया है यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, x1 का वैल्यू देखें कि 1 है, इंटू में m2 है तो 3 है, ठीक है। जैसे जो दिया गया ये इंटू में दिया गया, दो सब क्या है इंटू में, बीच में प्लस है, तो इसको -1 3 किया 3 हो गया, 4 2 8 हो गया, 2 और 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा बाबू 5 हो गया, ऐसा समझ में। अब देखिए अब इस दोनों को क्या करेंगे बाबू कि माइनस और प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 में से 3 को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और बाई में 5 है ऑलरेडी। यहाँ देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, और बाई में ऑलरेडी क्या है 5 है, यानी यहाँ देखिए तो मैंने क्या किया कि 8 में से 3 को घटा लिया तो 5 लिखा, और बाई में ऑलरेडी क्या है बाबू 5 है। फिर यहाँ क्या किया कि 21 में से 6 घटाया तो 15 आया, और ऑलरेडी क्या है बाई में 5 है। यहाँ देखिए अब ये 5 से 5 कैंसिल, और ये कितना आ गया बाबू 3, मतलब कि यहाँ कैंसिल होकर 1 हो गया और यहाँ 3। यही हमारा जो पॉइंट है यही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक ये क्या हो गया, P बिंदु का यही क्या हो गया बाबू निर्देशांक हो गया 1 और 3, जो ये क्या है x का वैल्यू हो रही है y का वैल्यू है, जो इन दोनों पॉइंट को ये जो लिखा गया है यहाँ पर और ये लिखा गया इसको 2:3 के रेशियो में क्या करता है डिविजिबल करता है। इसका मतलब क्या है कि इस P का अगर निर्देशांक क्या लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन हम क्या इसको समझाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाबू लिख रहे हैं, ऐसा समझ में ना। यही P बिंदु का क्या हो गया निर्देशांक होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था बाबू बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्या था बाइसेक्शन फॉर्मूला था, ऐसा समझ में ना। यानी कि अब आपको पता चला कि बाइसेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, तो कहाँ यूज करेंगे बाबू बाइसेक्शन फॉर्मूला वहाँ यूज करेंगे जहाँ 2 पॉइंट दिया रहेगा और रेशियो दिया रहेगा, और पूछेगा कि वो कौन सा बिंदु है कि इस 2 पॉइंट को 2 रेशियो या जो भी 2 नंबर के रेशियो में बांट रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे लेट कर लेंगे, ऐसा समझ में ना।
और जब रेशियो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो x1 x2 y1 y2 निकालेंगे, m1 m2 और जेहन में बैठा लेंगे। दिलो दिमाग में क्या है कि बाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है, x1 m2 प्लस क्या होता है x2 m1, अब y में क्या होता है m1 प्लस। वैसे ही y के साथ होता है y1 m2 प्लस क्या होता है y2 m1, अब y में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। इसका मतलब क्या है कि बाई सेक्शन फॉर्मूला को भी यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, ध्यान देना है कि क्या क्या चीज दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते समय हम नोट करेंगे क्या कि क्या क्या चीज दिया है, क्या निकालना है। कि जब रेशियो दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिए रहेंगे, आया समझ में ना, और पूछेगा कि उसका निर्देशांक क्या होगा उस बिंदु का, तो डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब कि विभाजन सूत्र का।